अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक सटल, नेचुरल और ग्लोई मेकअप लुक जो आप डेली वेयर, पार्टीज या इवन ब्राइड्स के सॉफ्ट लुक के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन प्रिपरेशन से। आई एम यूजिंग अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। स्टार्टिंग विद द आई मेकअप, सबसे पहले मैं आईलिड्स पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इस स्टेप का पर्पस ये होता है कि आईलिड्स का कलर इवन हो जाता है और आई शेडो के लिए एक स्मूथ बेस मिल जाती है। I am blending the concealer gently on the eyelids with a brush. For this look, I am creating a light nude eye makeup which is absolutely perfect for any daytime event. डे इवेंट्स के लिए हमेशा सॉफ्ट और सटल मेकअप बेस्ट होता है क्योंकि नेचुरल लाइट में हैवी मेकअप थोड़ा हार्श लग सकता है। देन मैं हल्का सा सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ ताकि कंसीलर सेट हो जाए और आई शेडो पैची ना लगे। सबसे पहले मैं आईलिड्स पे एक सॉफ्ट न्यूट्रल ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सॉफ्ट पीच शेड यूज कर रही हूँ ताकि आईज फ्रेश और ब्राइट लगे। ये एक सॉफ्ट पेस कलर है जो कि बाकी शेड्स को भी अपने साथ बहुत ही अच्छी तरह ब्लेंड कर सकता है। ब्लेंडिंग से कलर्स नेचुरल और सॉफ्ट नजर आते हैं और आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देन आई एम सेलेक्टिंग अ डार्कर शेड जो मैं आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी और एजेस को स्लोली ब्लेंड करूंगी। ये आईलिड्स को डेप्थ लुक देता है। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ डार्क शेड को न्यूट्रल शेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं लाइट क्रीम शेड अप्लाई कर रही हूँ इनिशियल क्रीज में। देखें कलर्स कैसे स्मूथली एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं और एक नेचुरल ग्रेडियंट बन रहा है। हमेशा सॉफ्ट स्ट्रोक्स यूज करें ताकि हार्श लाइंस ना बने। नाउ विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रश मैं ब्लैक आई शेडो को अपर आईलैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं आईलाइनर यूज नहीं करूँगी। इस टेक्निक से आईज डिफाइन लगेंगी और नेचुरल इफेक्ट मिलेगा। ऑल्सो आपका आई लुक भी इनहेंस होगा। यहाँ पर मैं जो ये टेक्निक यूज़ कर रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो आईलाइनर को अवॉइड करते हैं। आई शेडो को लैश बेस पर लगाना लैशेस को थिक और डिफाइन लगाता है बिना आईलाइनर के। मैंने ये कलर ड्रेस के मैच से सेलेक्ट किया है ताकि ओवरऑल लुक कोऑर्डिनेटेड लगे। अब मैं लिक्विड ग्लिटर यूज़ करूँगी आईलिड के सेंटर पर ताकि आईज में शाइन और स्पार्कल आए। अब इसको मैं फिंगर्स से जेंटली डैप करूँगी ताकि ग्लिटर इवनली और कंट्रोल्ड लगे। जब आप आईज पर ग्लिटर शेड यूज़ कर रही हो हमेशा ध्यान रखें कि लिक्विड या क्रीम ग्लिटर को सेंटर ऑफ आईलिड या इनर कॉर्नर पर लाइटली डैप करें। ग्लिटर को बेस शेडो के ऊपर लगाएं ताकि कलर और शाइन इन्हेंस हो जाए। इससे ग्लिटर का लुक नीट एंड पॉलिश लगेगा। डार्कर आईलैश लाइन के लिए आप एंगल ब्रश को अगेन ब्लैक आई शेडो के साथ अपनी आईलैश लाइन में अप्लाई करें। अब मैं हाफ आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आउटर कॉर्नर्स के लिए ताकि आईज नेचुरली लिफ्टेड और वाइड नज़र आएँ। आफ्टर अप्लाइंग आईलैशेस मैं उसके ऊपर मस्कारा अप्लाई करूँगी। मैं एल्फ का हेलो ग्लो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये स्किन को इंस्टेंटली रेडिएंट और ल्यूमिनियस बनाता है। यह स्टेप मैं स्पेशली उन लोगों को सजेस्ट करूँगी जो चाहते हैं कि उनका लुक ड्यूई नज़र आए। अब मैं इस प्रोडक्ट को एंटायर फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ फॉर अ ग्लोई लुक। ब्लेंडिंग इज़ की। हर प्रोडक्ट फाउंडेशन, आई शेडो, हाईलाइटर को स्पंज या ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड करें। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका मेकअप जल्दी रिमूव या फेड हो जाता है। इसका सलूशन यही है कि वो हर स्टेप की अच्छी ब्लेंडिंग करें ताकि आई शेडो और फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग हो। अब मैं आपके साथ यहाँ एक प्रो टिप शेयर करूँगी। वो ये है कि आपको फाउंडेशन के साथ हाईलाइटर को मिक्स करना है। फाउंडेशन और हाईलाइटर को मिक्स करने से फेस पर ग्लो ज़्यादा सटल और नेचुरल लगता है, ना कि हैवी और केकी। अब मैं इसको फेस पर अप्लाई करूँगी डॉट्स के फॉर्म में। वैसे मेकअप अगर अपने सिबलिंग्स पर किया जाए तो ये थोड़ा बड़ा टास्क होता है क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ पर सेटिस्फाइड नहीं होते। और यहाँ मैं अपनी सिस्टर का मेकअप कर रही हूँ जो मुझे कंटिन्यूसली कह रही है कि उसका मेकअप परफेक्ट होना चाहिए और हर स्टेप में मैं इसकी प्रेफरेंसेस का ध्यान रख रही हूँ ताकि ओवरऑल लुक परफेक्ट और इसके अकॉर्डिंग हो। हमेशा अपनी स्किन टाइप और टोन के हिसाब से फाउंडेशन सेलेक्ट करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लाइट वेट और मैट फाउंडेशन यूज़ करें और अगर ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग या ड्यूई फिनिश फाउंडेशन बेस्ट होती है। हमेशा फाउंडेशन थिन लेयर्स में अप्लाई करें, अदरवाइज आपका मेकअप केकी लुक देगा। वैसे मेरी सिस्टर को एक्ने भी है जिसकी वजह से मैं उसको प्रॉपरली कवर भी कर रही हूँ, लेकिन इस तरह के लुक में कि स्किन भी नेचुरल और फ्लॉलेस लगे।
मैं हेवी लेयर्स अवॉइड कर रही हूँ ताकि फेस पर स्मूथ और परफेक्ट फिनिश आए। अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अंडर आइज, अराउंड माउथ, चिन और फोरहेड पर, ताकि फेस प्रॉपरली ब्राइट लगे और ब्लेमिशेस भी कवर हों। कंसीलर का मेन पर्पस होता है कि डार्क सर्कल्स, एक्ने, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन और अनइवन एरियाज को कवर करना और फेस को ब्राइट और फ्रेश लुक देना। हमेशा स्किन टोन के मैच या थोड़ा सा लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करें और हैवी लेयर्स अवॉइड करें। अंडर आइज के लिए हाइड्रेटिंग कंसीलर बेस्ट होता है ताकि क्रीजिंग और ड्राइनेस ना आए। अब कंसीलर को प्रॉपरली ब्लेंड करें और रबिंग को अवॉइड करें ताकि कवरेज डिस्टर्ब ना हो। ब्लेंड करते वक्त स्पंज या ब्रश का यूज़ करें, लेकिन मोशन हमेशा सॉफ्ट रखें। लास्ट में लाइट सेटिंग पाउडर का यूज़ करें ताकि कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग हो और लुक दिन भर फ्रेश और पॉलिश्ड रहे। अब मैं अंडर आई मेकअप पर सॉफ्ट पीच शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसको सॉफ्टली ब्लेंड करूँगी ताकि लुक नेचुरल और बैलेंस्ड रहे। अंडर आई एरिया पर डार्क शेड अवॉइड करें क्योंकि हम आईज को सॉफ्ट टच और नेचुरल लुक देना चाहते हैं। अब मैं इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसको स्मॉल ब्रश से जेंटली डैप करके अप्लाई कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट कंट्रोल रहे और ओवर शिमरी ना लगे। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये पूरे लुक में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है और आईज को नेचुरली लिफ्टेड और ग्लोइंग बना देता है। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ लाइट पिंक शेड में, जो इस ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच करता है। ब्लश लगाते वक्त हमेशा चीक बोन्स के अपर एरिया से स्टार्ट करें और प्रोडक्ट को अपवर्ड मोशन में टेम्पल्स की तरफ ब्लेंड करें ताकि फेस नेचुरली लिफ्टेड और स्कल्प्टेड लगे। मैं ब्लश को लाइट हैंड से अप्लाई कर रही हूँ और स्लोली बिल्ड कर रही हूँ ताकि कलर ज़्यादा हैवी ना लगे। ब्लेंडिंग के लिए फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि एजेस सॉफ्ट रहें। ब्लश अप्लाई करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले फेस शेप और स्किन टोन को समझें और उसी के हिसाब से ब्लश का शेड और प्लेसमेंट सेलेक्ट करें। ब्लश को अप्लाई करते वक्त आप चीक्स को नोज़ की तरफ जेंटली अप्लाई करें। हाइलाइटर अप्लाई करते वक्त कुछ की पॉइंट्स पर फोकस करें जहां लाइट नेचुरली रिफ्लेक्ट होती है। ओवरऑल लुक ऑलरेडी ग्लोई और रेडिएंट था, इसलिए मैंने लिपस्टिक का शेड न्यूट्रल न्यूड सेलेक्ट किया है। हमेशा ध्यान रखें कि जो शेड आप चूज़ करें वो आपके मेकअप थीम या ओवरऑल लुक के साथ मैच करें, अदरवाइज़ आपका मेकअप लुक इससे अनबैलेंस हो सकता है। क्योंकि मैंने आई मेकअप बहुत वार्म और सॉफ्ट किया है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बोल्ड लिपस्टिक चूज़ नहीं की, इसलिए मैंने सॉफ्ट ब्राउन लिपस्टिक सेलेक्ट की है। ये आई मेकअप को ओवरपावर नहीं करती बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। नाउ दैट द मेकअप इज़ कम्प्लीट, इट्स टाइम टू लॉक एवरीथिंग इन विद अ सेटिंग स्प्रे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मेकअप को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखता है और पाउडरी लुक को भी अवॉइड करता है। This is the final look. If you enjoyed this tutorial and found it helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel.